नमस्कार, दस्तक हिंदुस्तान न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं गोसाईपुर ग्राम सभा में आया हुआ हूं, जो छोलापुर थाना अंतर्गत पड़ता है, जिला वाराणसी। यहां पर की ऐसी समस्या है कि एक दबंग किस्म का व्यक्ति महातिम गिरी, जो कि हर जगह अपना शेयर लिया हुआ है और भट्ठे में दूसरे का, अपने पूरे परिवार का ज़मीन दे करके 2 लाख रुपया उनसे भट्ठा मालिक से लिया भी है। उसके बाद बोलता है कि मैं बैठ करके इसको खुदवाऊंगा, मैं देखूंगा कि कौन, मतलब गाली का प्रयोग करते हुए, अब शब्द भाषा का प्रयोग करते हुए बोलता है कि मैं देखता हूं कि कौन आता है यहाँ और मैं यहाँ बैठ करके खनवाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ के परिजनों से कुछ चर्चा इस मुद्दे पे करना चाहता हूँ। तो माता जी, आप बताइए कि ये जो भट्ठे की ज़मीन है, तो इसमें आपका क्या शेयर है और जो दिए हैं उनका क्या है? उनकर भैया हमारा आधा है, आधा उनकर रहल है। अच्छा। तो आधा तो हमार तू दे के अपन खुदवावा चाहे जहन्नम में डाला, हमसे ना मतलब। अब वहाँ चक कटाई के हमार और वहाँ कटाई के अब वहाँ खुदवावत हुआ। अच्छा। खुदवाई के वही में हई राबिस फेंक देत हुआ। बतावा। अच्छा, उसमें राबिस डलवा दे रहे हैं? हाँ, डलवा देत हुआ। राबिस की तोपा जाई न देखी के वो बटा उटा नहीं है अभी ज़मीन? अब वही बटल नहीं है, वही समूहित सबकर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ का ज़मीन लेकर के कहीं और का वो छोड़ें? ना ही न छोड़िहन बचवा, वो बहुत ईमानदार ना हुआ कि छोड़। इसके लिए आप लोग चर्चा कर? हाँ हाँ, ना छोड़िहन। वो अच्छा। सोझा कहना कि तू भट्ठा में देले हो तो भट्ठा में लाए अपन, ऐसा कहिहन। अच्छा। वो कहले से होई, लिखित दाव के चल के कचहरी। मतलब भट्ठा में वो दिए हैं, पैसा वो लिए हैं और गड्ढा वाला ज़मीन आपको बोल रहे हैं कि लेने? हाँ, ले ला। यह हाल है उनकर भैया। वो का कहे उनसे, भैया हाथ जोड़ाला सब, इतनी मार कचाइन सबसे कैले बान उपद्र कैना। एक खे बेटवा है खाली, एक बेटवा। उनके पास मात्र एक बेटा है? एक बेटा है, एक बेटवा मर गया है। इक्के हुआ 2 भाई रहना, वो मर गया है। और कितना हाई दौड़ल बा, परिवार भर का ना बटे देत हुआ। काहे ना बटे देत हुआ भैया? इस जमीन पे कुछ मुकदमा भी चल रहा है? चलत है मुकदमा, यही लोग से चल रहा है, यही नहीं लोग से। हाँ, तो मुकदमा होने बहुत रुपया देत रहनी अम्मा, हमार तो चलते रहा। ये नहीं कर रहे, जैसे मुकदमा है उसके बावजूद भी जो खनवा रहे हैं? हाँ, खनवा रहे हैं, खनवा रहल हूँ। सही बात कहत हुआ, मतलब जबरदस्ती हाँ, खनवा रहे हैं? जबरदस्ती। कहा न कौन। अच्छा, जो पैसा मिला उसमें आप लोगों को कुछ मिला है? नहीं नहीं, पेड़ बेचना है, ऊ ना देना। पहले नन्नन सिंह रहने भट्ठा वाली, ओसे 51,000 रुपया लेना, केहू के ना देना। रास्ता रोकना, केहू के ना देना। अच्छा। जल्ला सब कुल ले लेना, पेड़ पौधा का सबकर हिस्सा लेके बैठल हूँ। उसके बाद भी गाली देते हैं कि देखते हैं कौन खनवाता है? कौन खनवाला भोसड़ी वाला, ऐसे कहना है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? हाँ, कथन भोसड़ी वाला कौन खनवा वाला अंजनिया। हाँ, केवन रोकला, देखी चलब खनवाई, बैठ के खनवाई। हम बोलबा ना कैलिए, हम कह जाए का बोलिए से, यह तो हाल कैले। देखिए माता जी, 80-85 साल इनका उम्र है और इनको बोलते हैं मैं गाली देकर के मैं देखता हूँ कौन खनवाता है, फलाना ढकनवा, ऐसा आप शब्द का प्रयोग करते हुए। तो इसके लिए मैं भैया से भी बात करता हूँ। भैया, आपका क्या कहना है इसके बारे में? अरे भैया, ज़बरदस्ती दबंगई है। भट्ठा यहाँ तो टोटल भट्ठा मालिक की गलती है जी, कि जो कि न तो कागज़ देखे, न तो कुछ कागज़ पत्तर कुछ देखे नहीं। जब उनको वो अपना मान करके इनको दे दिए, अपना खनवाने शुरू कर दिए। अच्छा। जो कि यह ज़मीन अंजनी और असनी का है। हाँ। अच्छा। लेकिन यह जबरदस्ती दबंगई के साथ में इनकी जमीन के ऊपर जबरदस्ती खुदवाई करवा रहे हैं। उस जमीन में उनका कुछ नाम होगा? कुछ नहीं, उनका एक भी कुछ नाम नहीं है। अच्छा, इस जमीन में उनका कुछ है भी? कुछ नहीं, उनका इसमें नहीं है। इस नंबर में उनका कोई हिस्सा नहीं हाँ, है। ये जाना का चाहिए हाँ। बचवा। ये जबरदस्ती दे करके पैसा लिए? दे करके पैसा ले रहे हैं, पैसा लेकर के जबरदस्ती खुदवाई करा रहे हैं। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम बैठ करके कुर्सी लगा करके खुदवाएंगे, देखते हैं कौन रोकने आता है। हाँ, गाली देकर? गाली दे करके गाली। अच्छा, यहाँ पर मतलब आप अपना नाम बताइएगा भैया। वीरेंद्र गिरी। वीरेंद्र शेयर गिरी, हम भी उसमें शेयर हैं। अच्छा, आप भी उसमें हाँ, शेयर हैं? हमारा पूरा परिवार यह चाहता है कि जमीन बढ़ जाए, सब लोग आपस में अपने अपने जगह व्यवस्थित हो जाएं। लेकिन यह है आदमी बांटे ना, दुष्ट आदमी, दुष्ट नेचर का आदमी, यह जमीन को बांटने नहीं देता, जबरदस्ती दबंगई करता है और जबरदस्ती किसी की जमीन को जोतता है, अपनी जमीन को जोताई करता है, दूसरे की जमीन को भट्ठे में दे करके पैसा लेता है। हाँ, सही कहते। यही इनका काम है? यही इनका काम है। यहाँ पर देखिए, वीरेंद्र जी का कहना है कि जो भट्ठा मालिक हैं, सच भी बात है कि उनको पहले पेपर देखना चाहिए, किसका किसका नाम है, उसके बाद उनको पैसा देना चाहिए, या 10 लोगों को बुला करके इकट्ठा एक मीटिंग करके उनको समझ लेना चाहिए कि किसकी ज़मीन है और आप पैसा क्यों ले रहे हो, किस बेस पे पैसा ले रहे हो। तो इसके लिए मैं और भाई साहब से बात करता हूँ। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? वो आदमी तो सर पक्का बेईमान है।
उसका इतिहास गवाह है। थाने में जाकर के रिकॉर्ड देखिए, लत्तम जुत्तम बहुत पहले से शेयर यहाँ बनता नहीं, उसके बावजूद भी तुम खुदवा रहे हो पैसा में ले करके। जबरदस्ती शेयर किसी और का है और जबरदस्ती तुम्हारी है, तो बताइए क्या है? सारा अन्याय तो दबंगई है। दबंगई है, एकदम खुलेआम दबंगई। एक शरीफ व्यक्ति जो है सोचता है कि झगड़ा ना हो, और वो व्यक्ति सोचता है कि मेरा कोई कर क्या लेगा। हाँ जी, ये भी शेयरदार है। शेयरदार हम, शेयरदार हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? विनोद गिरी। विनोद जी, ठीक है। बाबू जी आप अपना नाम बताइएगा। रमाकांत गोस्वामी। रमाकांत गोस्वामी। रमाकांत जी आपका इसमें भी शेयर है? हाँ। अच्छा, और इसमें आपको पैसा वैसा मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला, एकदम नहीं। सब पैसा ले लिए हैं? हाँ। अच्छा, और कहीं इसके एवज में जमीन देने की बात करते हैं कि नहीं? अरे वो सब नहीं भाई, जन है आज कुछ नहीं तो धीरे धीरे तो हर 55 साल से जन है तो हम खुद जानत भाई इनके अच्छा, लतीहर के सीमा पार करवाला इंसान होनी। पार करने वाले। हाँ। अच्छा, इनका उम्र कितना होगा महातिम गिरी जी का? वो 70-72 में हुई। बताइए, 70-72 साल के, उसके बाद भी इनको समझदारी नहीं आ रही। फिर बीच में लड़कन से मारपीट भी हो गल है। अच्छा, वो तो हमें नगल हुई तो और ढेर काम बढ़ गल हो। 151 चला है, 151। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा बाबा जी, आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम उमाकांत गोस्वामी। उमाकांत गोस्वामी जी, आप काफी इसमें शेयर है, इस जमीन में? बराबर शेयर है। ऐसा है ना कि इनको कितना भी कहा जाए, जिसका कोई सीमा ही नहीं। अत्याचार और उनसे बड़ा तो देखिए इसमें हम उनको कि ये तो देखो दुष्टों को बढ़ावा देना है। जी भट्ठा आप चला रहे हैं, इतने बड़े भट्ठे के आप मालिक हैं, तो आपको कम से कम किसी को ज़मीन यदि आप लेना है तो आप पहले पेपर तो देखिए। आप पेपर नहीं यदि देख रहे हैं आप, तो ऐसे उल्टा पुल्टा खनाई करा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत लोगों को भी सुना हूँ, इस मीडिया के माध्यम से यह हो जाए कि कम से कम इस गरीबों का न्याय मिले, और दूसरी चीज़ कि जो कार्रवाई करनी चाहिए वह कार्रवाई भी होनी चाहिए, तब गरीबों को न्याय मिलेगा और मीडिया का नाम प्रमोशन होगा। मैं इससे ज़्यादा और कोई, आप कह रहे हैं कि आज इन्हीं के लड़के को, जो अभी बोल रही थी माता जी हमारी, इन्हीं के लड़के को एक बार इन्होंने टंगारी से मारा। अच्छा, हाँ, टंगारी भी चला है। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ से लेके गया थाने पे गया तो वहाँ बोला कि हमारा 50,000 रुपया इन्होंने चुरा के ले गया, हमारा ड्राफ्ट उठा ले गया। तो मैं खुद बोला, माता जी थे उस टाइम, मैं बोला कि यदि 50,000 रुपये का इनका ड्राफ्ट यदि ले गया है लड़का, तो इनसे पूछिए कि किस बैंक से इन्होंने ड्राफ्ट लाया था। मैं बोला कि इनसे पूछिए कि किस बैंक से ड्राफ्ट लाया है। उसी में ये शांत हो गया। फिर ये बीच में इनका एक ही काम है कि बराबर परिवार में आतंक फैलाना। यह मेरे कहने की बात नहीं है, पूरी गांव ये कहेगी। इनका शेयर मैं आपसे बता रहा हूँ लगभग मिला के 17 बिस्सा बनेगा। और ये जोत रहे हैं कम से कम 120 बिस्सा जमीन। अरे बाबा, 17 बिस्सा की जगह 120 बिस्सा। 120 बिस्सा। इसमें कितने ऐसे हैं बेचारे जो कि लिखाए हुए हैं। अच्छा। और इसमें गरीबों का इतना बड़ा हनन हो रहा है कि यदि ये बढ़ गया होता तो अपना कायदे से कम रेट भाव लगा के ज़मीन भी तो बेचते। इस पापी के फंसाने की वजह से जो 5 लाख की ज़मीन, 7 लाख की ज़मीन, वह ज़मीन 1.5 लाख 2 लाख में गरीब असहाय, जिसके पास आदमी भी नहीं, औरत असहाय। हमारे यहाँ एक इसी माता जी के पतो है अश्विनी कुमार, आज वह बेचारी अबला औरत आज 2 लाख 2.5 लाख की ज़मीन बेच रही है। और यदि वही बटा होता तो 5 लाख 7 लाख 8 लाख का उसके हिसाब से पैसा मिलता, उसको उस हिसाब से पैसा मिलता ना। तो इनकी वजह से मैं कितना बड़ा क्षति कहूँ, कितना भी कहूँ कम है। ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल कानून के स्तर से, सरकार के स्तर से सजाए दंडित होना चाहिए, यह अनिवार्य है। ठीक है माता जी, और कुछ कहना चाहेंगी आप? भैया का कहे ओकर बाद बचवा हाथ जोड़त है। भैया का जनी ऐसा परिवार हम नहीं देखे बचवा। हम ने दिलपुर कही, धानापुर की हन हमार नैहर, बाकी ऐसा परिवार यहाँ मिलल हवन, कुल बांट देतन तो हमारे सुरक्षित होके कहीं अंतर लेके जो भी थोड़ा बहुत होता है अपना एक हमार लड़का कहला कि कहीं अब यहाँ से हट जा, बेच खोज के यहाँ से कहीं जाके कमा खाबे, इतना उबियावन हो, आतंक से दूर। पानी न देवा। इसका इतना काम है कि झोला में कट्टा भी लेके दौड़ता है, कट्टा भी लेके दौड़ता है, गड़ासा भी लेके दौड़ता है। माता जी से पूछिए ना, वो बराबर लेके चलता है। कभी कभी असलाह भी हाँ, लेके गोजी डंडा लेके दौड़ा ला। बात ना हो, सही बात कहते। और हम लोग माता जी से पूछे कि आज भी चचा के हैसियत से उसको समझते हैं बहुत। अरे आज भी हम लोग हमारे कही है चाहे सुरक्षित से हमार बांट दे, जहाँ जहाँ हो में आधा हमार हक होला। जहाँ हो तहाँ आधा हमार हक होला, हमार दे दे बस।
अपने किनारे रहें, न हमसे लेना न देना न कुछ नहीं। तो यही समस्या है इस गोसाईपुर ग्राम सभा की। और मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस मामले का निस्तारण अच्छे ढंग से किया जाए, इसके साथ न्याय किया जाए कि जिसका जहां शेयर बनता है उसको वहां शेयर दिया जाए और महात्मगिरी को दंडित किया जाए। यही मेरा निवेदन है शासन और प्रशासन से। इसी के साथ मैं और नमस्कार करता हूं। फिर मिलूंगा अगले न्यूज़ के साथ दस्तक हिंदुस्तान न्यूज़ में। प्रमोद पांडे, नमस्कार।